आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे डेडपुल पार्ट 1। मूवी के स्टार्ट में हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं। वो बेसिकली एक टैक्सी में थे। इनमें से एक टैक्सी को ड्राइव कर रहा था जबकि दूसरा पीछे बैठा था। पीछे वाले ने ब्लैक और रेड ड्रेस पहना हुआ था। उस आदमी का नाम डेडपुल है। वो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो कहीं जा रहा था और वो टैक्सी के ड्राइवर से बातें करता है। वो इसे बताता है कि वो 1 साल से अपने दुश्मन को तलाश कर रहा है। मैं इसे जल्द ही तलाश करके ख़त्म करना चाहता हूँ। टैक्सी ड्राइवर ने उससे पूछा कि तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो। डेडपुल कहता है इसलिए कि मैं उससे बदला ले सकूं। उसने मेरे फेस का बहुत बुरा हाल किया है। इसने मेरी बॉडी पर कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। डेडपुल मास्क उतारते हुए उसे अपना चेहरा दिखाता है। वो कहता है कि तुम खुद देख लो। इससे बात करते हुए जब उसने बैक सीट पर देखा तो वेपन्स का बैग गायब था। वो टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि मैं वहाँ बैग भूल गया। अब मुझे सिर्फ 2 तलवारें इस्तेमाल करनी होंगी। इस वक्त उसके पास सिर्फ 2 तलवारें थीं और एक गन जिसके अंदर सिर्फ 12 गोलियां थीं। मुझे अब इनसे ही उसे ख़त्म करना होगा। टैक्सी ड्राइवर को उसकी बातें काफ़ी स्ट्रेंज और फनी लग रही थीं। वो खामोशी से उन्हें सुनता है। थोड़ी देर बाद डेडपुल टैक्सी से छलांग लगाता है और पुल पर बच्चों की तरह टांगे हिलाते हुए ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है। वो ड्राइंग करता है कि वो अपने दुश्मनों को कैसे ख़त्म करेगा। इसी दौरान उसे अपने दुश्मन की गाड़ियां नज़र आती हैं। वो जल्दी से वहां पहुंच जाता है और दुश्मन के साथियों को बंदूक की गोलियों से मारने लगता है। ये सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनकी गाड़ियां रोल होते हुए गिरती हैं। यहाँ हमारे सामने ये बात सामने आती है कि डेडपुल के दुश्मन का नाम फ्रांसिस है। वो बहुत बड़ा विलन है और बुरा आदमी भी। ये बातें हर जगह गर्दिश करती हैं कि डेडपुल और फ्रांसिस में फाइट हो रही है। ये खबर टीवी पर भी आ जाती है। फिर हम एक घर में एक जाइंट आदमी को देखते हैं। ऐसा लगता है कि वो स्टील का बना हुआ है। वो आदमी ये खबर देखते हुए गुस्सा हो जाता है। वो एक टीनेजर लड़की को बुलाता है। उसके काफ़ी छोटे बाल थे। वो दोनों गुस्से में डेडपुल से मिलने जाते हैं। अब यहाँ हमें पास्ट की स्टोरी सुनाई जाती है जब डेडपुल एक आम इंसान था। वो अभी डेडपुल नहीं बना था। उसका नाम वेड था। वो एक बार में जाता है। उसका दोस्त भी वहाँ मौजूद था। किसी जाइंट शख्स की किसी दूसरे आदमी के साथ लड़ाई हो रही थी। वेड ये सब देखकर बहुत इंजॉय करता है। इसी दौरान एक लड़की वेड के पास आती है। उसका नाम वनीसा होता है। वो वेड के साथ बातें करना शुरू कर देती है और वो उसे पसंद करती है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो दोस्त बन जाते हैं। वो एक साथ 1 साल तक रहते हैं। लेकिन एक दिन वेड बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। होश में आने के बाद वो कुछ टेस्ट करवाता है। उसे मालूम हुआ कि उसे ब्रेन, लिवर और लंग्स में कैंसर है। ये सुनकर वो बहुत परेशान और खौफजदा हो जाता है। अब सीन दोबारा डेडपुल पर शिफ्ट हो जाता है। लड़ते हुए फ्रांसिस वहाँ से भाग गया था। लेकिन फिर वहाँ डेडपुल आवाज़ सुनता है जैसे फ्रांसिस की वाइफ उसके पीछे हो। जब डेडपुल पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ वाकई फ्रांसिस था। डेडपुल अपने तलवार से फ्रांसिस पर वार कर देता है। फ्रांसिस की नाक से खून बहने लग जाता है। डेडपुल कहता है कि आज मैंने अपना बदला ले लिया। तुम ही थे जिसने मेरा चेहरा इस तरह बना दिया। इसके साथ डेडपुल मास्क उतारते हुए उसे अपना फेस दिखाता है। फ्रांसिस कहता है कि अच्छा वो तुम थे। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि स्टील मैन पीछे से आ जाता है। वो वेड को उठाकर फेंक देता है। यहाँ से स्टोरी फिर पास्ट में चेंज हो जाती है। वनीसा वेड से कह रही थी कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, हम मिलकर इसका इलाज करवाएंगे। लेकिन वेड कहता है कि नहीं वनीसा, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी, मैं ये नहीं चाहता। ये कहकर वो वहाँ से एक बार में आ जाता है। उसका दोस्त उससे कहता है कि यहाँ एक आदमी काफ़ी देर से तुम्हारा वेट कर रहा है, जाओ इससे मिल लो। जब डेडपुल जाता है और उस आदमी से मिलता है तो वो आदमी डेडपुल से कहता है कि मैं जानता हूँ तुमको एक डिजीज़ है और तुम इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो। इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन इसके साथ एक और चीज़, मैं तुमको सुपर पावर भी दे सकता हूँ। लेकिन डेडपुल कहता है कि नहीं, मैं एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से आ जाता है।
यहाँ से सीन दोबारा प्रेजेंट में चेंज हो जाता है। स्टीलमैन डेडपूल से कह रहा था कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम अपनी पावर्स को गलत यूज़ क्यों करते हो। डेडपूल इस स्टीलमैन से कहता है कि मुझे मत सिखाओ, जिस शख्स ने मेरे साथ जुल्म किया मैं उससे बदला लूँगा। फिर वो लड़की डेडपूल से कहती है कि पिछली तरफ देखो। जब डेडपूल पीछे देखता है तो फ्रांसिस वहाँ से भाग जाता है। डेडपूल स्टीलमैन के साथ गुस्सा हो जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। अगर तुमने मुझे अपनी बातों में ना फंसाया होता तो वो वहाँ से ना भागता। वो स्टीलमैन को मारना शुरू कर देता है क्योंकि स्टीलमैन बहुत सख्त था। दोनों बाजू और डेडपूल की एक टांग टूट जाती है। स्टीलमैन इससे कहता है कि तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वो उसे ज़ोर से पकड़कर पीछे फेंक देता है जिससे डेडपूल बहुत दूर गिर जाता है। फिर इसकी कलाई को अपने साथ बांधकर उसे कहीं ले जाता है। यहाँ डेडपूल बहुत अजीब हरकत करता है। उसे कहने की बजाय कि मेरा हाथ छोड़ दो या मुझे खोल दो, वो अपना हाथ काट देता है। इसके हाथ से काफ़ी खून बहने लगता है। अगर कोई आम इंसान होता तो वो मर जाता, लेकिन ये सीक्रेट आपको बाद में पता चलेगा, इसलिए कि डेडपूल क्यों नहीं मरा था। ऐसा करने के बाद डेडपूल ब्रिज से नीचे जंप लगा देता है और वो एक कूड़े वाले ट्रक में गिरता है। यहाँ से सीन दोबारा से पास में चेंज हो जाता है। जब डेडपूल नॉर्मल इंसान था यानी वेड, वो बेहोश था। जब उसने आंखें खोली तो वो एक जगह पर था। उसके इर्द गिर्द दो लोग थे, एक मेल और एक फीमेल। वो इसके जिस्म में कुछ इंजेक्शन लगाते हैं। वो इसकी बॉडी पर कई एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। वो इसे बहुत टॉर्चर करते हैं। इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। फिर इसे इलेक्ट्रिकल शॉक दिए जाते हैं और इसे बर्फ़ की तरह ठंडे पानी में भी रखा जाता है। कभी कभी इसे बुरी तरह मारा जाता है, यानी वो तमाम चीज़ें जिनसे वो टॉर्चर महसूस करता है। ये वेड के साथ उसके जिस्म में कुछ चेंजिंग्स लाना चाहते थे, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आया था। वो वेड के जिस्म में कुछ म्यूटेशंस लाने के लिए ऐसा कर रहे थे, उसमें सुपर एबिलिटीज़ लाने के लिए। अब वेड को बांधकर उसे एक जगह पर लटा दिया जाता है। उसके साथ एक और पेशेंट होता है, वो उसे भी टॉर्चर कर रहे थे। वो पेशेंट वेड को बताता है कि इस डॉक्टर का नाम फ्रांसिस है। अब आपको पता चला कि ये वही फ्रांसिस है जिसके पीछे डेडपूल है। वो इसके पीछे क्यों आ रहा है तो ये भी सुन लें। अब फ्रांसिस वेड के पास दोबारा आता है। वो इसे एक चैम्बर में फेंक देता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। अंदर जाकर वेड को सांस आना बंद हो जाता है। उसकी बॉडी काफ़ी अजीब होने लगती है, जैसे किसी ने उस पर तेज़ाब फेंका हो। उसकी स्किन जलने लगती है। फ्रांसिस इससे बात करना शुरू करता है, लेकिन वेड खामोश था। फ्रांसिस के जाते ही वेड अपने मुंह से मैच स्टिक निकालता है। उसके चैम्बर के साथ एक पाइप जुड़ा हुआ था जो सीधा सिलेंडर की तरफ जाता है। उसने उस मैच स्टिक को आग लगा दी और उसे वहाँ फेंक देता है। पाइप में आग लगती है और लैब में आग लग जाती है। अब वेड वहाँ से निकल जाता है और फ्रांसिस पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन फ्रांसिस उसे धक्का देता है जिससे वेड नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी वीक थी। वो दोनों बहुत लड़ते हैं, लेकिन वेड उसका सामना नहीं कर पाता। फ्रांसिस एक रॉड उठाता है और वेड के आर पार कर देता है। दूसरी तरफ लैब जल रही थी, उसके हिस्से जलते हुए नीचे गिर रहे थे। फ्रांसिस वहाँ से भागता है, लेकिन वेड अभी तक वहीं था। कई घंटे गुजर जाते हैं। आग तो थम चुकी थी, लेकिन पूरी बिल्डिंग राख में बदल गई थी। वेड भी इसी राख के नीचे था। जब वो इस राख से बाहर आता है तो बहुत हैरान होता है कि मैं अभी तक क्यों नहीं मरा। असल में बात ये थी कि उसकी बॉडी में म्यूटेशंस आ चुकी थी और अब इसके पास सुपर पावर्स की एबिलिटी भी थी कि वो अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट ठीक कर सकता था। वो इमोर्टल हो गया था, लेकिन इसका बुरा असर ये हुआ कि उसकी बॉडी मुकम्मल तौर पर जल गई थी। जैसा कि आपने देखा कि वेड वनीसा के बारे में फिक्रमंद था कि वह मुझे तलाश कर रही होगी और वो
सीधा वनीसा के पास चला जाता है। लेकिन रास्ते में सब उसे बुरी तरह घूर रहे थे, जैसे वो अजीब लग रहा हो, क्योंकि वेड नहीं जानता था कि वो कैसा लग रहा है, क्योंकि वो यहाँ से डायरेक्ट वनीसा के पीछे आता है। इतनी देर में वनीसा बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और जब वेड मिरर में अपना फेस देखता है तो वो काफ़ी उदास हो जाता है। वो अपना फेस देखते हुए कहता है कि वनीसा मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वहाँ से वेड सीधा उस बार में जाता है जहाँ पर उसका दोस्त था। वो अपने दोस्त से कहता है कि देखो मेरे चेहरे के साथ क्या हुआ है, वनीसा मुझे कभी नहीं बुलाने वाली। उसका दोस्त कहता है कि वाकई इसका सलूशन क्या है। वेड कहता है कि बार में वो आदमी नहीं है जिसने कहा कि वो मेरी बीमारी का इलाज करा सकता है। फिर उसका दोस्त कहता है कि अगर वो आदमी वहाँ नहीं है जिसने कहा कि वो तुम्हारी बीमारी का इलाज कर सकता है, लेकिन वो आदमी तो है ना जो तुम्हारा फेस ठीक कर सकता है, क्योंकि उसने ही तुम्हारा फेस खराब किया है। उसकी तलाश करो तुम। वो यही समझ रहा है कि तुम मर चुके हो। वो सोच रहा है कि तुम में कोई सुपर पावर नहीं है, इसलिए वो तुम्हें वहाँ छोड़ते हुए वहाँ से चला गया। तुम मेरे भाई अपने लिए कुछ करो, अपने लिए मास्क और सूट तैयार करवाओ जिससे उसे ये पता ना चल सके कि ये तुम हो और तुम जिंदा थे। इसके बाद तुम उसे तलाश करो और उस पर अटैक कर दो। मैं तुम्हारा नाम डेडपुल रखता हूँ। यहाँ से वेड का नाम डेडपुल रख दिया गया। वो अपने घर जाता है। वो वाइट कपड़े से अपने लिए मास्क तैयार करता है। इसका मतलब है यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है फ्रांसिस की तलाश के लिए। अब 1 साल हो गया है। वो फ्रांसिस की तलाश कर रहा था और जब फ्रांसिस को तलाश नहीं कर सका तो उसने उसके साथियों को कत्ल कर दिया। अब वो वक्त आता है जब वो अपने लिए एक अच्छा सा ब्लैक और रेड सूट तैयार कराता है। आखिर में वो दिन आता है जब डेडपुल को खबर मिलती है कि फ्रांसिस कहाँ हो सकता है। वो वहाँ उस आदमी से मिलता है। इस शख्स ने उससे कहा कि वो उसकी डिजीज़ का इलाज करा सकता है। डेडपुल समझ जाता है कि वो किसी ना किसी तरह फ्रांसिस से लिंक हो सकता है। वो गुस्से में उससे पूछता है कि फ्रांसिस कहाँ है। वो आदमी डर जाता है और उसे बता देता है। अब सीन यहाँ से चेंज हो जाता है जहाँ हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। वो डेडपुल टैक्सी ड्राइवर के साथ कहीं जा रहा है। अब पास्ट और प्रेजेंट के सीन आपस में मर्ज होते हैं और रियल स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है जहाँ डेडपुल इस जंक ट्रक में गिर गया था। अब डेडपुल को होश आ जाती है। डेडपुल ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो जंक ट्रक जहाँ रुकता है वो एक बूढ़ी औरत का घर था जो इसके साथ लॉन्ड्री में आया करती थी जब डेडपुल यानी वेड कपड़े धोने आते थे। इस बूढ़ी औरत ने डेडपुल को मशवरा दिया कि वो अपना सूट ब्लैक और रेड कलर में तैयार कराए। वो दोस्त बन जाते हैं क्योंकि वो बूढ़ी औरत ब्लाइंड थी और वो वेड का चेहरा नहीं देख सकती थी। लेकिन यहाँ वेड खुद इस औरत को सब कुछ बता देता है कि उसके साथ क्या हुआ। यहाँ हम पर यह भी रिवील होता है कि अगर वेड का कोई बॉडी पार्ट मर जाए तो ये दोबारा से रीग्रो हो सकता है। ये उसकी सुपर पावर थी। वो उस बूढ़ी औरत से कहता है कि क्या मैं यहाँ इस वक्त तक रह सकता हूँ जब तक मेरा हाथ दोबारा ना भर जाए, लेकिन इसके बाद मैं फ्रांसिस को तलाश करूँगा। अब हम फ्रांसिस को उस फीमेल फ्रेंड के साथ देखते हैं जिसके साथ मिलकर उसने वेड में कुछ इंजेक्शन लगाए थे। फिर वो दोनों वेड के दोस्त के पास जाते हैं। वो इससे पूछते हैं कि वेड कहाँ है। वो कहता है कि मैं नहीं जानता। फ्रांसिस की दोस्त को वेड और वनीसा की तस्वीर दिखाई देती है। वो फ्रांसिस से कहती है कि फ्रांसिस मैं वनीसा को जानती हूँ, हमारे लिए वेड तक पहुँचना आसान है। जब वो वेड के दोस्त के पास से चले जाते हैं जो बार में था तो वो वेड को फ़ोन करता है और उसे सब कुछ बताता है। वेड बहुत परेशान हो जाता है। वो इस जगह जाता है जहाँ वनीसा काम करती थी। ये एक बार था। वहाँ जाकर वो सबसे पूछता है कि क्या उन्होंने वनीसा को देखा है। वो मेरी दोस्त है। लेकिन जब वो वनीसा को देखता है तो वो उससे बात करने की हिम्मत ख़त्म कर देता है क्योंकि वो महसूस कर रहा था कि वनीसा उसका फेस देखकर डर जाएगी। वो वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है। इसी दौरान कोई वनीसा से कहता है कि कोई तुम्हें तलाश कर रहा है। वनीसा सोचती है कि वेड आया है। वो एक्साइटेड होकर बाहर चली जाती है। वेड वहाँ नहीं था। फ्रांसिस और उसके दोस्त ने उसे किडनैप कर लिया।
जब डेडपूल डरते हुए वॉशरूम से बाहर आता है वनीसा से बात करने के लिए, लेकिन उसे वनीसा कहीं नज़र नहीं आती। फिर उसे एक टेक्स्ट रिसीव होता है। ये फ्रांसिस की तरफ से था। फ्रांसिस का एक फेक नाम भी है। उसका फेक नाम एजिक्स था। उस नाम से मैसेज भी भेजता है। वो कहता है, अगर तुम वनीसा को वापस चाहते हो तो इस लोकेशन पर आ जाओ। डेडपूल अपने घर जाता है और अपने तमाम वेपन ले जाता है। वो अपने साथ एक स्टीलमैन और टीनेजर को भी ले जाता है और वो टैक्सी में बैठता है जिसमें वो पहले जा रहा था। अब वो जंक यार्ड तक पहुंच जाते हैं, वो जगह जहां फ्रांसिस ने उन्हें बुलाया है। यहाँ डेडपूल एक बार फिर टैक्सी में अपने वेपन्स का बैग भूल गया। डेडपूल कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक तलवार है, क्या मैं तलवार से लड़ूंगा? इसी दौरान फ्रांसिस के साथी वहां पहुंच जाते हैं। फ्रांसिस और उसकी दोस्त कंटेनर्स पर खड़े थे। फ्रांसिस अपने दोस्त को नीचे भेजता है जो कि टीनेजर के साथ लड़ना शुरू कर देती है, लेकिन टीनेजर भी बहुत तेज थी। वो इससे फाइट करने लगती है। स्टीलमैन भारी टायर उठाकर फ्रांसिस के साथियों पर फेंक देता है। वो तीनों खूब लड़ रहे थे, लेकिन जब डेडपूल देखता है कि उसके साथी फ्रांसिस के साथियों को रोके हुए हैं, उससे मौका उठाते हुए वो फ्रांसिस के करीब चला जाता है। वो कंटेनर पर था। फिर फ्रांसिस और डेडपूल काफ़ी लड़ते हैं। फ्रांसिस के दोस्त ने स्टीलमैन की गर्दन को जोर से दबा दिया, लेकिन जब टीनेजर ये देखती है वो अपने तमाम पावर्स इस लड़की की तरफ फेंक देती है, जहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तमाम चीज़ें मूव करने लगती हैं। वनीसा भी शीशे के चैम्बर में थी, ये भी नीचे गिरने लगता है। फ्रांसिस भी कंटेनर से नीचे गिर गया। जब वनीसा का चैम्बर गिरना शुरू होता है तो डेडपूल उसे बचा लेता है। इसके बाद वो उससे वनीसा को निकालता है, लेकिन फ्रांसिस फिर वहां आ जाता है और डेडपूल पर अटैक कर देता है। लेकिन डेडपूल दोबारा फिर उस पर आ जाता है और उस पर बैठ जाता है। फ्रांसिस को किसने कहा था कि डेडपूल को सुपर पावर देने के लिए? इसके बाद वो पावर्स उस पर भारी पड़ जाती हैं। उसने फ्रांसिस को काफ़ी मारा। फ्रांसिस की नाक और मुंह से खून बहने लगता है। अब डेडपूल फ्रांसिस से कहता है कि मेरा फेस ठीक करो, तो फ्रांसिस हंसने लगता है। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारा फेस ठीक करूँगा? डेडपूल कहता है, अच्छा ये बात है। इसके साथ वो अपनी छोटी गन निकालता है और उसे शूट करने वाला था। इसी दौरान स्टीलमैन की आवाज़ पीछे से आती है। वो उसे कहता है कि डेडपूल, क्या तुम अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करोगे? तुम एक हीरो हो, तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन डेडपूल इसे इग्नोर कर देता है। उसने फ्रांसिस के चेहरे पर गोली मार दी। स्टीलमैन बाहर से जितना मजबूत और पावरफुल दिखाई देता था, वो अंदर से उतना ही खौफजदा था। वो ये सीन देखकर वॉमिटिंग करने लगता है। उसके बाद वनीसा डेडपूल के पास आती है। वो उसे घूंसों से मारना शुरू कर देती है, तो डेडपूल उसे कहता है, ठीक है मुझे मारो, मैं जानता हूँ तुम ठीक कह रही हो और तुम्हारा मुझे पंचीस मारना बनता भी है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, उसके बाद तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। वनीसा कहती है, उसमें क्या है? डेडपूल उससे कहता है कि मेरा फेस मास्क उतार दो और तुम उसे खुद ही जान लोगी। वनीसा ने उसका फेस मास्क उतार दिया। उसके अंदर एक और प्रिंट था। जब वनीसा ने इसे हटाया तो वहाँ डेडपूल का रियल फेस था। ये बुरी तरह जल गया था। उसका चेहरा देखने के बाद वनीसा कहती है कि इसमें क्या बुराई है? आंखें, नाक और मुंह सब ठीक है, सिर्फ एक स्किन का मसला है, तो वो किसी को भी हो सकता है। वैसे भी हर किसी की स्किन फ्लॉलेस नहीं होती। मैं जल्द ही इसकी आदत डाल लूँगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वो दोनों बहुत खुश थे। वो दोबारा से सुलह कर लेते हैं। यहाँ डेडपूल पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है।